अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। हमारे पास आज की सुबह बहुत खूबसूरत है, बहुत खामोश सी सुबह है। बादल आए हुए हैं और रात को जो है वो सारी रात बादल थे। शायद शबनम भी नहीं पड़ी होगी तो ठंडक भी थोड़ी कम होगी। वैसे तो ठंडक है लेकिन आम तौर से थोड़ी कम होगी शायद। और ये हमारे घर का पुरसुकून सा लॉन। अभी बहुत सुबह है, नमाज के थोड़ी देर बाद का वक्त है। और ये देखें बहुत खामोशी है, सब सो रहे हैं और मैं इस खामोशी को एंजॉय कर रही हूँ। ये देखिए ब्यूटीफुल पौधे, झाड़ियाँ, खूबसूरत ग्रीनरी। अभी तो जनवरी का महीना चल रहा है तो ज़ाहिर है अभी नई मौसम बहार आने वाली है, नया मौसम आएगा। घास जो है वो जर्द हो रही है, ख़त्म हो रही है। इस तरह से कुछ पौधों के पत्ते भी जर्द हो रहे हैं, वो भी गिर जाएंगे और नए आएंगे बाहर की अलामतों में से एक अलामत है खूबसूरती। ये देखें एक कैक्टस के पत्ते ने येलो हो गए हैं, काफ़ी झड़ चुके हैं और ये अभी जो है ना गिर जाएंगे। और इसके अलावा जो हमारे लॉन में पौधा येलो है वो ये वाला है, और ये है हल्दी का पौधा। हमने हल्दी लगाई हुई है, बाकी तो सारी निकाल ली थी लेकिन ये 2-3 पौधे रह गए थे। इस वक्त इतने येलो नहीं थे, अभी इनको निकाल कर देखेंगे। तो हल्दी ऑर्गेनिक हल्दी यूज़ करते हैं जो फ्रेश होती है, और उसमें से जो उनके बर्ड्स थे वो मैंने इधर लगा दिए थे, जो थोड़े थोड़े फूट रहे थे, पे आइस बन गई थी तो वो लगा के, और वो हमारी हल्दी बहुत अच्छी तो नहीं हुई लेकिन काफ़ी बेहतर हो गई थी। अभी सीज़न है, हमने बाज़ार से भी ले लिए लेकिन हमारे अपने घर की भी हो गई है। ये भी एक पौधा हल्दी का है। और ये जो दरमियान में है पौधा तो दिखाती हूँ, ये है इंजीर का। ये हमने पिछले साल लगाया और इसके साथ लगाते ही हमें इसने फ्रूट भी दिया इंजीर के पौधे ने। ये पीछे देखिए जी, एरोकेरिया इतना ऊपर जा रहा है माशाल्लाह। और ये पीछे हमारा छोटा सा बरामदा है, इस कमरे की हमारी चारपाई है, बाइक खड़ा है। ये दूसरा पौधा है इंजीर का हमारे पास। और ये कॉर्नर पे मनी प्लांट। ये एक फ्लोरल बेल है जिसको हमने बांध दिया क्योंकि बहुत फैलाव था इसका, और उसके बहुत प्यारे फूल लगते हैं। इस वक्त तो नहीं है लेकिन लगते हैं। बैक पे सारा मनी प्लांट हमने लगाया हुआ है, कुछ बड़े लीव्स के साथ लगाया है, कुछ छोटे लीव्स के साथ। ये बिल्कुल ऊपर तक गया हुआ है, पीछे से होके दिखाती हूँ आपको। ये देखिए यहाँ तक, और ये एक झाड़ी है ऊपर तक गई हुई है, उसके साथ फूल लगते हैं। और इसके एंड पे ऊपर ना थोड़ा सा शहद भी लगा था। इस दफ़ा शहद की मक्खियाँ बड़ी मेहरबान हुई हम पर, और उन्होंने यहाँ डेरा डाल लिया, उनको ये जगह पसंद आ गई तो हमने थोड़ा सा ऑर्गेनिक शहद भी काटा है। उसकी भी वीडियो है, मैं कभी देखूँगी, इसको भी अपलोड करूँगी। और वैसे तो बड़ी वो डरावने वाली बात लगती है कि वो शहद की मक्खियाँ शहद कैसे काटे, लेकिन बड़े आराम से काट लिया शहद की मक्खियों ने, ज़रा माइंड नहीं किया, हमें काटने दिया। और ये इसके कॉर्नर पे हमने लगाया हुआ है पुदीना, ब्यूटीफुल पुदीना, हेल्दी। हमने इतना इसको यूज़ किया कि अब ये थोड़ा छोटा छोटा रह गया। और सर्दियों की वजह से ना यहाँ पर बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती तो ये बहुत छोटे छोटे लीव्स हैं इसके। और जैसे ही अभी बाहर का मौसम आएगा तो इसकी खूबसूरती देखने वाली होगी। ये हमारे जो है ना स्टैचूज लगे हुए हैं सीगल के, और इनको एक दफ़ा कोई परिंदा इनके पास उतर भी आया था बड़ा सा, पता नहीं इनको ओरिजिनल समझ के इनके पास आ गया। वो बड़ा सा परिंदा था, मैंने नहीं देखा, मेरी बेटी बता रही थी कि इनसे बड़ा था, तो मैं भी उसने समझाओ कि उसकी बरादरी के लोग हैं तो वो आ गया इधर। और ये एंड पर जो है हमारे इस कॉर्नर पे हमने एक रॉकरी बनाई है, ये देखें नीचे से ये स्टेप्स में है। एक स्टेप ये वाला है और एक इससे ऊपर है वहाँ पर, और एक इससे भी ऊपर। 3 स्टेप्स में हमने बनाई है, यहाँ से शायद नज़र आए इसके स्टेप्स। और तीनों स्टेप्स में हमने पौधे लगाए हैं, तो कुछ बड़े हो गए हैं। ये देखिए ये जो एक बांस टाइप है ये लंबा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है, फिर हम इसकी कटाई कर देते हैं।
ये शेडेड पत्तों वाला है, ये भी मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि काफ़ी बड़ा हो गया, इसको भी काटना है, बहुत ही खूबसूरत लगता है दूर से। और वो पीछे वाला जो है वो एक गमले में लगा हुआ है, वो भी प्लांट्स है, गमले ही हमने उसके अंदर रख दिया था। देखिए, और ये जो है कोने पे जो लगा हुआ है ना, ये बेल सी हम इसको लगाइए ग्रो कर रहे हैं, इसके बहुत खूबसूरत फूल हैं। ये देखिए, हमारे लॉन में इस वक्त फूल कम है, अभी बाहर आएगी तो इंशाल्लाह बहुत फ्लावर्स होंगे। ये बहुत खूबसूरत है, इनका खूबसूरत वो मैरून एंड वाइट सा शेड है, और पत्ते सर्दी की वजह से यूँ इकट्ठे हुए हैं। ये देखिए, ये रॉकरी है, और इसके साथ ये पौधे लगे हुए हैं प्यारे से। अच्छा, यहाँ पर एक दफ़ा मेरे बच्चों ने ना इस जगह पे एक उनके पास आर्टिफिशियल सा सांप था, वुडन सा, वो जो चाइनीज़ होते हैं ना, वो रख दिया। तो देखो, तो मैं उसको देख के परेशान हो गई, मैंने कहा ये शायद सांप निकल आया, पर वो ओरिजिनल नहीं था। ये देखिए, इसकी पूरी लुक ये ऐसे आती है। और इसके साथ ही हमारा जो है वो एलोवेरा, ये देखिए, ये पौधों में गमले में लगा हुआ है पौधा, और अब ये काफ़ी अरसे से लगा हुआ है, 2 साल से। अब ये पौधे जो है हमारे पास मैच्योर हो गए हैं, और इनकी निशानी ये होती है कि इनके फ्लावर्स आना शुरू हो जाते हैं। वो पौधा मैच्योर होता है, उसके लीव्स जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसका जेल बहुत कारामद होता है। जब ये बेबी होता है तो इसका इतना फ़ायदा नहीं होता। तो यहाँ भी आके ये बहुत फैला है, मैं अपनी सिस्टर के घर से लाई थी, और यहाँ पर इसकी बहुत ज़्यादा ग्रोथ हुई है माशाल्लाह से। देखिए, पीछे गमलों में भी है, थोड़ा थोड़ा लगा दिया, और वो एक तो बड़ा सा पौधा था, उसको ऊपर से ही काट दिए। देखिए, इसके नीचे रूट नज़र आ रही है। ये देखिए, यहाँ पर ये इस पूरी क्यारी में एलोवेरा, और इतना ज़्यादा, ये तो अभी छोटे लीव्स हैं, जो बड़े बड़े हैं। अभी पिछले दिनों सफाई की है, कटाई की है, तो बहुत काट के ना हमने 2-3 छापर बड़े बड़े भर के बाहर लोगों को भी दिए हैं, कुछ फेंके भी हैं। ये देखिए, ये पाम बहुत, देखिए लीव है, बहुत ही प्यारा लग रहा है। और यहाँ से इधर आगे आए हैं तो ये इस पौधे का मुझे अब नाम नहीं याद है, बहुत प्यारे रेड से फ्लावर्स लगते हैं, और इसको जो है ना, वो जब ऑयल बनाते हैं ना, हेयर ऑयल, तो उसमें भी हम डालते हैं, लीव्स को भी और इनके फ्लावर्स को भी साथ में। ये यास्मीन का जो है वो पौधा है, ये बल्कि पूरी झाड़ी बन गई है। ये देखिए, इसकी लुक बहुत खूबसूरत झाड़ी है, इसकी बाकायदगी से कटाई और छटाई हम करते रहते हैं। इस पर आती हैं फाख्ताएँ और घोंसले बनाती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे इनके निकलते हैं, इनको उड़ाती हैं, और वो फिर चली जाती है, फिर आ जाती हैं। तो माशाल्लाह से हमारे घर में फाख्ताओं ने भी बहुत बच्चे दिए, और ये एनवायरनमेंट उनको भी बड़ा पसंद है, क्योंकि वो जब आती है हम उनको तंग नहीं करते, वो हमारे लॉन में फिरती हैं, सैरें करती हैं, स्ट्रॉज उठाती हैं, अपने लिए नेस्टिंग करती हैं, और बच्चे वगैरह उनके निकलते हैं, फिर वो उड़ा के ले जाते हैं। तो हम पे बड़ा भरोसा करती हैं। ये पता नहीं कौन सा पौधा है, मुझे नहीं पता। और ये जो है, ये वाली रात की रानी है, पीछे इसके मोतिया लगा हुआ है, वो भी पूरी झाड़ी बन गया है, वो देखिए। और साथ में ये जो आपको गंजी गंजी शाखें नज़र आ रही हैं, ये हमारे गेट के साथ अंगूर की बेल है। ये जैसे, ये देखिए, ऐसे जा रही है। और ये ऊपर जो ग्रीन आपको पर्दा नज़र आ रहा है, इसके बैक पे हमारा मुर्गियों का जो है वो घर है, डरबा है उनका, ये उनका कमरा है मुर्गियों का। ऊपर से भी आपको दिखाऊंगी। तो उसके साथ जो एक वो मुरझाई हुई बेल है ना, वो भी हमने नीचे ज़मीन पे लगाई है, और वहाँ पर गई है वो इंशाल्लाह। वो इसलिए लगाई है कि मुर्गियों को जो है ना, वो फ्यूचर में बेल को ऊपर फैलाएंगे तो उनके छत ठंडा होगा, और ग्रीनरी भी होगी, छत भी उनको पौधे की वजह से ठंडक रहेगी। तो ये हमारे छत का ऊपर का व्यू यूँ करके नज़र आता है। और ये इधर से हमने अपने बरामदे के ऊपर, छत के ऊपर, किचन के ऊपर शेल्टर बनाया हुआ है। और यहाँ पर जो है, ये हमारे इस पुराने वाले कमरे के ऊपर जो है, ये देखिए, ये नीचे पुराना कमरा है, हमने एक कमरे को रख दिया था, छोड़ दिया था, बाकी सारा घर हमने कर दिया, उसको चेंज कर दिया था। इसके ऊपर हमने एक और कमरा बनाया, इसमें हमारे पैरट्स होते हैं, पैरट्स का सेटअप है। और ये भी आपको गंजी शाखें नज़र आ रही हैं, ये उसकी हैं
अंगूर की बेलें हैं, अभी ये फूटना शुरू हो जाएंगी इंशाल्लाह। तो मार्च तक ये हरा भरा हो जाएगा और बहुत छाँव आएगी, तोतों के लिए भी बड़ी छाँव की उधर पहुँचेगी, उनको कोई गर्मी नहीं लगेगी। और इस वक्त वहाँ पर सनलाइट बहुत अच्छी आती है। तो ये ऐसे करके ये ऊपर का सीन है। अब मैं सिर्फ ये एक कैमरे से शूट कर रही हूँ, उसको रोकती भी नहीं हूँ, तो ताकि ये कि पूरा जो भी व्लॉग बनना है मुझे एडिटिंग ना करनी पड़े। और उसको अब मैं दूसरे एंगल से आपको दिखाती हूँ। ये इस सामने से था फ्रंट से, और अब हम ये छोटे वाले बरामदे में आ गए हैं। अब इस एंगल से आपको दिखाती हूँ तो यहाँ से ये कैसा लगता है। ये देखिए, ये वो अंगूर की बेल है जो ऊपर तक गई हुई है। और जब ये इसमें अंगूर और पत्ते लगते हैं तो बिल्कुल इधर नीचे भी इसके ना इधर भी खोशे लटक रहे होते हैं। हम जब यहाँ से भी इधर बैठते हैं, बच्चे मेरे पढ़ने के लिए इधर बैठते हैं, तो यहाँ से भी तोड़ तोड़ के खा रहे होते हैं। तो ये बड़ी कोई एक खूबसूरत सी चीज़ लगती है कि आपके हाथ में इतना फ्रेश अंगूर, इतने करीब, इतने क्लोज के आप पढ़ते पढ़ते तोड़ तोड़ के खाते रहें। तो ये नेमत भी शहरों में बहुत कम मैसर होती है। ये देखें, शहर से जो भी हमारे घर मेहमान आते हैं वो यहाँ पर ज़रूर अपना पिक्चर्स बनाते हैं, फ़ोटो सेशन करते हैं। शहरों में आपको पता है छोटे घर होते हैं, लॉन का वो ख़ास कंसेप्ट नहीं होता, इतनी जगह भी नहीं बचती। तो जहाँ जिस किसी के पास ये ग्रीनरी, लॉन, ज़मीन का टुकड़ा हो, बहुत बड़ी ब्लेसिंग है ये। देहात में तो लोगों को ये चीज़ें मैसर होती हैं, आपको ग्रीनरी नज़र आती है, खेत होते हैं खुले। लेकिन यहाँ पर हम अपनी सेटिस्फेक्शन जो है वो इस तरह से करते हैं कि हमने बहुत पौधे लगाए हुए हैं। और ये भी अल्लाह का शुक्र है कि नेचर भी हम पर मेहरबान है, कुदरत भी, पौधे भी हैं, शहद की मक्खियाँ भी आ गई हैं, फ़ख्ताएँ भी आती हैं, अंडे देती हैं, बच्चे उड़ाती हैं, वो भी हम पे ट्रस्ट करती हैं। तो ये उस मालिक का अपना करम है कि उसने हमें इस काबिल किया कि हम पर जो है ना ये परिंदे भी इतना एतमाद करते हैं। और जब अभी बाहर का मौसम आएगा मैं तब ये शूट करूँगी, मैं आपको अगेन ये अपनी ग्रीनरी दिखाऊँगी। तो आपको दिखाऊँगी कि फ़ख्ताएँ जो है यहाँ पर कैसे वॉक कर रही होती हैं और उनको ज़रा डर नहीं लगता। वरना शहर में आम बच्चों को पता ही नहीं होता कि फ़ख्ता होती कैसे, या वो पिंजरे में देखते हैं तो या वो तस्वीरों में और टीवी में देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर हमने जो है वो जो ज़मीन नज़र आ रही है, इधर हमने नीचे धनिया डाला है, वो पता नहीं अब कब उगता है। उधर भी बैग डाला था, वो हमारी चिड़ियाँ खा जाती हैं। ये हमारे घर की लुक है। आई होप कि आपको ये हमारा घर का व्यू बहुत अच्छा लगेगा। पसंद आए तो ज़रूर आप इसको शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। अल्लाह हाफिज़।